हेलो गाइस, दिस साइड चिराग अग्रवाल। एंड बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर इंस्टाग्राम ऐड और फेसबुक ऐड हम कैसे रन कर सकते हैं, क्या सबसे ईजीएस्ट वे है कि हम उसे जो है इजी वे में सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपनी फेसबुक एड्स को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर। दिस इज़ द फर्स्ट लिंक यू हैव टू क्लिक, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गो टू एड मैनेजर, क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जिस फेसबुक आईडी से आपने लॉगिन किया है वही आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो चिराग अग्रवाल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट में जाएंगे चिराग अग्रवाल। इसमें आपकी जितनी भी एड्स पहले से चल रही होंगी उसका सभी का आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। जैसे कि मेरी यहाँ पर अभी 3 एड्स हैं जिसमें से 2 ऑफ हैं और एक शेड्यूल है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन बटन है क्रिएट, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ऑलराइट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है कि आप जो है स्विच टू क्विक क्रिएशन, इस पर कभी भी आपने नहीं करना है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आएगा। आप सिंपल जो है पहले ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा जो आपके पास वहाँ पर आएगा। यहाँ पे अभी मेरे को शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो ऐड चलानी है, आपको ऐड रन करनी है, उसके पीछे मोटिव क्या है। सबसे पहले कि आपको ब्रांड की अवेयरनेस करनी है कि आप लोगों तक अपना ब्रांड जो है वो पहुँचाना चाहते हो या अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो। जैसे आपकी पोस्ट आपने रन करी है तो आप चाहते हो कि वो पोस्ट जो है बहुत लोगों तक पहुंच पाए, तो उसके लिए आप रीच का जो है ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, राइट। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए आप ट्रैफिक चूज़ कर सकते हो। एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे तो उसके लिए आप ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। वीडियोज़ व्यूज़ के लिए आप वीडियो व्यूज़ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर आपकी वीडियोज़ जो है वो बहुत लोगों तक पहुँच जाए और उसके व्यूज़ जो है वो बढ़ जाएँ। लेकिन मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लीड जनरेशन के लिए, राइट। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी कोर्स सेल कर रहे हो या कोई भी आपको किसी लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिंपली जो है लीड जनरेशन में जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेम देंगे अपनी इस कैंपेन को, लीड जनरेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ तो मैं मोस्टली जो लीड्स लेता हूँ वो इसी टॉपिक के लिए लेता हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ऐड सेट नेम आपको यहाँ पे सेट करना होगा कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग लीड्स, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको कोई पेज होगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे पेज है चिराग अग्रवाल द राइटर, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद आपने व्यूज़, आपको फेसबुक की जो एड्स की टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करना होगा। इसको जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक ये जो है आपका आगे अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो चूज़ करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट। एंड यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया इसको, ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है तो ये डन हो गया। यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे, राइट। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है एक अपनी कस्टम ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो कि आपकी ऐड आप कौन सी लोकेशन में किन लोगों को, कौन सी एज वाले ग्रुप लोगों को आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे लोकेशन के अंदर, यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पर चूज़ करेंगे हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ठीक है।
और सबसे पहले हम यहाँ से इंडिया को यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि इंडिया हमें ऑल ओवर इंडिया को कवर नहीं करना। हमने कोई मान लो कि आप कोई डिजिटल कोर्स या क्लासेस रन कर रहे हो, तो आप अपनी लोकेशन में उसको सेट करने के लिए अपनी लोकेशन को सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ दिल्ली। अगर मुझे दिल्ली के लोग चाहिए तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। अगर उसके बाद मुझे चाहिए कि नोएडा के लोग भी हों तो मैं नोएडा भी चूज़ करूँगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं गुड़गांव के लोगों को लेकर आऊँ तो गुड़गांव का भी करूँगा, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास वाले जो है वो शहर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है आपकी रीच बढ़ चुकी है। यहाँ पे एस्टिमेट डेली रिज़ल्ट आपके मतलब कि 3000 से 8000 की रीच आपकी यहाँ पे हो सकती है, और कम से कम 35 to 100 प्लस आपकी लीड्स यहाँ पे आपको मिल सकती है। ऑलराइट, तो उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि आपने ये ऐड किन लोगों को शो करनी है। 18 अबव या 16 अबव एजुकेशन पर्पज़ से है तो आप 16 अब भी चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ 18 से सिलेक्ट करें। और उसके बाद आपकी जो कोर्स है वो कौन लोग सीख सकते हैं, तो मैं चूज़ करता हूँ 25 एज तक। ठीक है, और यहाँ पर जेंडर है कि जेंडर आपने कौन से चूज़ करने हैं। मैंने ऑल किया हुआ है तो ऑल पे करूँगा। आपको अगर मैन करना है वुमेन करना है वो आपकी चॉइसेस है, तो मैंने ऑल किया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल टारगेटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप की जो लोकेशन वाइज है उसमें आप कैसे अच्छे से और उसको अपने जो आपके पर्सन्स हैं, लोग हैं, उनको कैसे टारगेट कर सकते हो। जो उनके इंटरेस्ट, आपके जो बिज़नेस से, आपके जो कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ऑलराइट, उसके बाद और भी चूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि सेल्स, प्रमोशन, राइट, और कर ले सकते हो मार्केटिंग, और क्या कर सकते हो आप लाइक डिजिटल कोर्सेस, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी का नाम ले सकते हो जहाँ से आपको रीच और मिले, जैसे कि कपिल शर्मा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितने मर्जी सजेशन यहाँ पे डाल सकते हो, जो आपको लगता है कि आपके नीच के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सीधा आप अपनी ऑडियंस को सेव कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको दोबारा एक ऐड रन करनी हो तो आप इसी ऑडियंस को यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे। राइट, ऑडियंस का आप नेम लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे DM ऑडियंस, यानी डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको आपका डेली बजट के हिसाब से आपको करना होता है। दो चीज़ें होती हैं, तो लाइफ टाइम बजट होता है और एक होता है डेली बजट। तो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं डेली बजट। तो यहाँ पर आपको 800 में आपको कम से कम 35 to 1100 लीड्स मिल रही हैं, जो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ कॉस्टली हैं। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे। मैं करूँगा 200। ठीक है, तो 200 में आपको जो है नियर बाय 9 to 25 आपको यहाँ पे एड्स, आपको लीड्स जो है वो मिलेंगी। 9 तो आपको मिलेंगी और 25 तक भी आपको मिल सकती है। राइट, तो अब यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है एक्चुअल अमाउंट स्पेंड पर डे में वेरी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप अपनी ऐड को अभी से स्टार्ट कर सकते हो या आपको सेट करना है। आप सेट कर सकते हो उसको, जैसे कि अभी 14 मई है, तो अगर मुझे इसको शाम के 6 बजे इसको ऐड को रन करना है तो मैं यहाँ पर अभी इसको करूँगा 18। ठीक है, और 24 घंटे एक दिन का इसको करेंगे, तो इसको हम कल के लिए करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे मई में और कल है 15, तो हम इसको 24 घंटे के हिसाब से ही रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ गया योर एड्स विल रन फॉर 1 डे, यू विल स्पेंड नो मोर देन 200 रुपीज़। ठीक है, तो आपकी जो रीच होगी, आपकी पोस्ट की जो रीच होगी वो नियर बाय 800 to लेके 2.5K
के तक आपकी पोस्ट जो है लोगों तक जाएगी और उसमें से आपको 9 से 25 लीड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका जो बजट बनेगा टोटल वो बनेगा 200 रुपीज़ आपकी एड्स का, और 36 रुपीज़ आपका जो है टैक्स लगेगा, और टोटल अमाउंट आपका बनेगा 236। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ऐड नेम में आप यहाँ पर लिख सकते हो ऊपर DM लीड जनरेशन। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे पेज वही है आपका जो हमने चूज़ किया था वही है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये इंस्टाग्राम अकाउंट उठा लेता है अगर आपने उसको अपने पेज से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरह से अपना विजुअल जो है वो दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है सिंगल इमेज चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो क्राउतल का मतलब होता है कि आपके पास अगर आप ई-कॉमर्स चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप वहाँ पे 3 to 4 प्रोडक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सिंगल चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो इमेज। तो यहाँ पर इमेज के आपको यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी इमेज को सेट करना होता है। तो मैं यहाँ पर पहले इमेज को चेंज करूँगा। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है तो मतलब कि ये जो मार्केट का मतलब ये है कि ये इमेज जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ और इमेज चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ये चूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इमेज चूज़ कर लिया। उसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे कि ऊपर हमारी हेडलाइन कैसे दिखनी चाहिए। जैसे कि प्राइमरी टेक्स्ट आपको लिखना है। यहाँ पे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि आपकी ऐड के ऊपर ही कैसे शो करेगा। लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड मेक मनी इन लॉकडाउन डेज। ठीक है, ये आपका ऐसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद आपको हेडलाइन चूज़ करनी है। आप हेडलाइन ऑप्शनल है, अगर आपको चूज़ करना तो कर सकते हो। जैसे कि मैं करूँगा यहाँ पे साइन अप नाउ, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम थोड़ी सी कि उनको थोड़ा उनको समझ में आए कि ये है क्या। लाइक get the best mentors to learn digital marketing from home in lockdown. Sign up now. ठीक है, तो ऐसे आपको ये ऐसे उनको ये शो करेगा। तो आपने ये पूरा कॉपी नहीं करना, मैं जैसे आपको डेमो दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी होगी कि कैसे आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन का वो है बटन, आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आप जैसे कोई आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो या आप कोई ई बुक प्रोवाइड कर रहे हो तो आप डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हो। आप बुक नाउ, अगर आपका कोई इवेंट है तो बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हो। अभी आपको लीड चाहिए तो आप सिंपल साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे देकर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब कोई भी लीड जनरेशन का जो ऐड है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक वहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ना हो जहाँ पर इंसान जो है, जो यूज़र जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल ना कर पाए। तो इसके लिए आपके पास आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नेम दे सकते हो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आता है फॉर्म टाइप। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम में सिंपल आपका जो यूज़र है वो आपको अगर उसको ऐड दिखती है तो वो अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो सिंपली आपकी ऐड पे क्लिक करेगा और अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देगा। और हायर इंटेंट का मतलब ये होता है कि जब वो यूज़र आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेगा तो उसके बाद उसको एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आप श्योर हो कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, सीखना चाहते हो।
तो उसके लिए वहाँ पर वो आपका क्या होता है कि वहाँ पर आप जो अगर वो यूज़र इंटरेस्टेड होगा वाकई में ही, तो वो डेफिनेटली उसको येस करेगा। अगर वो सिंपल टाइम पास के लिए वहाँ पर उसको फिलअप कर रहा है तो वो नहीं करेगा। तो आपकी यहाँ पे चॉइस है कि आप कौन सा यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मोर वॉल्यूम का चूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रो। इंट्रो में अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, जैसे कि प्लीज़ एंटर द इंफॉर्मेशन टू गेट कनेक्ट। ठीक है, आप इमेज वही यूज़ कर सकते हो जो आपके पास आपकी ऐड में है। लेआउट में आप कुछ लिख सकते हो, लाइक बेस्ट वे टू लर्न एंड अर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ठीक है, तो ये ऐसे आपको यहाँ पे शो करेगा, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता तो मैं अभी इसको अनएक्टिव कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस चाहिए कुछ, कि क्वेश्चंस क्या क्या हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। पहले हमारे पास ईमेल ऑलरेडी ऐड है, फुल नेम का ऑलरेडी ऐड है। तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन में आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, आप सिटी ऐड कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थ्री या 4 कॉलम से ज़्यादा आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन ना मांगे, क्योंकि यूज़र जो है कहीं ना कहीं जो है इनसिक्योर फील करता है जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करता है। तो आप सिंपल ईमेल, उसका फुल नेम, फ़ोन नंबर और सिटी इतना ही रखें, और इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मत मांगे कि उनका एड्रेस क्या है और क्या उनका पर्सनल नंबर है या कुछ भी है, ऐसा कुछ उनसे ना मांगे। तो उसके बाद आप सिंपली आप जो है यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे। यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना लिंक डालना है प्राइवेसी पॉलिसी का। जैसे कि मेरी वेबसाइट है, प्राइवेसी पॉलिसी डालने का मोटिव ये होता है कि यहाँ पर आप उनको जस्टिफाई करते हो कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उसको कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे, राइट। उसको आप एक इन्फॉर्मेशन वे में ले रहे हो ताकि आप उनकी हेल्प कर सको। तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो। तो अभी के लिए आप जैसे इसको फॉलो करें। एंड उसके बाद लास्ट में आता है थैंक यू स्क्रीन। थैंक यू स्क्रीन में आपको जब वो आपका पर्सन जो है वो सबमिट कर देगा तो उनको ये शो करेगा थैंक यू, ऑल आर सेट एंड योर इन्फो हैज़ बीन सेंड टू चिराग अग्रवाल, टैप बिलो टू विजिट चिराग अग्रवाल द राइटर। ठीक है, तो उनको ऐसे शो करेगा। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को शो करना चाहते हो या उनको कोई डाउनलोड ऑप्शन देना चाहते हो जहाँ से वो अपनी कोई फ्री ई बुक डाउनलोड कर ले, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो व्यू माई इंस्टाग्राम, और यहाँ पर आप सिंपली जो है अपना इंस्टाग्राम दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपना सारी डिटेल्स, आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको कर देंगे फिनिश। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन कि प्लीज़ फिल अप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ डन। अब आप यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है फॉर्म बन चुका है। ठीक है, तो हमारा जो है हमारी ऐड जो है वो तैयार हो चुकी है और हमें इसमें ऐड को बनाने में बहुत टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डे बाय डे इसको अच्छे से बना पाओगे। आप रिव्यू कर सकते हो उसको कि कोई गलती तो नहीं हुई। आपके कैंपेन का नेम है, ये है,
उसके बाद आपकी जो ऐड का नेम है वो ये है। आपने अपनी ऐड अपने कस्टम आपने लोकेशन को टारगेट किया हुआ है कि कहाँ पे शो करनी है ऐड, किन लोगों को शो करनी है, उनकी क्या एज होनी चाहिए, और उनकी जो ऐड है उनकी जो उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, कि जो उनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, तो कंफर्म कर लिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पर अगर आप, ठीक है, तो ये हो गया कंफर्म। तो अभी ये ड्राफ्ट में है, अभी पब्लिशिंग हो रही है, तो अभी ये शेड्यूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रहा है कि आप जो है कैसे जो लीड्स आएंगे इसको कैसे कैसे आप लेना चाहोगे। तो आप डाउनलोड एज ए CSV कर सकते हो। गो टू पब्लिशिंग टूल, ये आपको एक बारी में समझ में नहीं आएगा, इसको आपको ट्राई करना होगा और सीखने के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आपकी ऐड है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आपकी ये डायरेक्ट आपकी जो एक्सेल शीट है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको क्लोज करते हैं। तो ये आपकी ऐड जो है अभी शेड्यूल में है। ठीक है, तो इसको आप अभी के लिए आप इसको, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अभी टाइम लेती है आपका 10 से 12 घंटे ये लेगी। अगर आपकी ऐड सही होगी तो वो आपकी ऐड को अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ऐड को ऐसे रन कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो है अभी जो मेरी ऐड है वो मैंने पहले से एक्टिव कर रखी है, तो मैं अभी इस ऐड को नहीं चलाऊँगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी इनएक्टिव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मेरी ये वाली ऐड जो है वो शेड्यूलिंग में है, तो अभी मैं इसी को ही एक्टिव करूँगा। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, और मैं आपको यही कहूँगा कि एक बारी में समझ नहीं आएगा, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करके आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है, इस बार मुझे कहाँ पे इसको इम्प्रूव करना है। स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ऐड को रन करने में जो है आप कामयाब हो जाओगे। और एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, जो फेसबुक की जो ऐड वैल्यू है, जो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे आपको ईजिली आपको वहाँ पे 80 रुपीज़ से आपका वो शुरू हो जाता है। सो आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप फॉलोइंग मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।